हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे इफ़ का यूज़ करके हम कुछ कंडीशंस बता सकते हैं अपने प्रोग्राम को और उस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा ये कोड रन हो। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। यूज़र की एज हम चेक कर रहे थे, वो किस एज की कैटेगरी में फॉल करता है, उसके हिसाब से हम बता रहे थे यूज़र स्टूडेंट है, यूज़र किड है या यूज़र वर्किंग प्रोफेशनल है। ऐसा हम सब कुछ बता रहे थे और इफ़ का यूज़ करके चेक कर रहे थे। लेकिन इसको और भी अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक बार उसको अगर कंडीशन मिल गई है, उसने बता दिया कि यूज़र एक स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके बाद भी नीचे जाकर वो कॉलेज स्टूडेंट चेक कर रहा था और फिर उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी चेक कर रहा था। मतलब उसके नीचे जितनी भी कंडीशंस थी सबको जाके चेक कर रहा था। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग एक नया कीवर्ड है एल्स इफ। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो लास्ट वीडियो में एक आपको असाइनमेंट दिया था मैंने कि अगर यूज़र कुछ भी नहीं एंटर करता है तो उसका नाम प्रोकोडर बाय डिफ़ॉल्ट कर दो और एज 22 कर दो। तो पहले हम उस चैलेंज को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर वही एग्जैक्ट सेम प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो में पूरा फॉलो किया है तो आपको यही एग्जैक्ट सेम कोड मिलेगा, नहीं तो आप लास्ट वीडियो से जाके फाइनल कोड डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का स्टार्टर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का स्टार्टर कोड पिछली वीडियो का फाइनल कोड है। तो इसको मैं बंद कर देता हूं। तो यहाँ पर ये जो यूजर नेम वेरिएबल है, इसमें हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर का नेम लेके सेव करवा रहे हैं और इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, यूजर एज के अंदर हम यूजर की एज सेव करवा रहे हैं यूजर से इनपुट लेके प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हमें बस केवल लगा देना है और का सिंबल और यहाँ पे लिख देना है प्रो कोडर। तो हाँ, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इसीलिए ये बता रहा है इनकरेक्ट है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल और डॉट प्रेस करेंगे तो ये बताएगा ऐड टू वर्क स्पेस या ऐड टू यूजर सेटिंग्स। यहाँ पर कर दोगे तो ये उस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अच्छा ये इन्होंने बोल दिया है, तो अब मैं इस वर्ड के लिए एरर नहीं दूंगा। तो ये मैंने ऐसे कुछ कर दिया। तो यहाँ पर मैंने और प्रो कोडर लगा दिया है। तो अभी चलो हम चल के देखते हैं। ये अगर हम यूज़र नेम एंटर नहीं करते हैं तो देखो क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको खोल रखा है। एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ। मैं यूज़र नेम एंटर नहीं करता हूँ और एज भी नहीं, कुछ भी नहीं एंटर करता हूँ। और फिर इधर डीबगर लगा था, एक बार डीबगर को हटा देते हैं। ये डीबगर को हटा देते हैं, इसीलिए इधर आके रुक गया है। लेकिन अगर इसके ऊपर हवर करोगे तो देखो यूजर नेम के ऊपर, यूजर नेम के अंदर प्रोकोडर आ चुका है और इसके अंदर नॉट अ नंबर है। हमने देखा था जब हमने इनपुट नहीं करवाया था तो ये नॉट अ नंबर आ गया था। तो अभी ये कैसे हो रहा है, एक बार हम इसको प्ले कर देते हैं। इसको प्ले कर देंगे तो सीधा हमें इधर कंसोल में उसका रिजल्ट दिख जाएगा और ये नॉर्मल अपने स्पीड से प्ले हो जाएगा जैसे कि नॉर्मल कोड चलता है। तो यहाँ पर भी आंसर भी आ जाएगा जो भी है। तो देखो मैंने ये प्ले कर दिया तो ये एज आ गया। ये मतलब स्क्रॉल स्क्रॉल था थोड़ा सा। तो ये एज आ गया नॉट अ नंबर और नेम आ गया प्रोकोडर। हमने प्रोकोडर एंटर नहीं किया है, हमने अपने कोड में उसको बता दिया डिफॉल्ट। तो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू बतानी है और बता दे और कर देना है। तो अभी हम समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। उसके पहले एज भी यहाँ पे डाल देते हैं 22। तो जब ये नॉट अ नंबर हो जाएगा पूरा चीज, तब ये इधर आ जाएगा। अभी चलो हम चल के देखते हैं इसको। एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं कैंसिल कैंसिल प्रेस करूँगा। कैंसिल मैंने प्रेस किया 2 बार और ये देखो एज आ गई 22, ये एज आ गई 22 और ये नेम आ गया प्रोकोडर। ये दोनों चीज़ आ गया, हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, हमने बस और करके बता दिया है। तो ये कैसे काम करता है हमने उस वीडियो में पढ़ा था। किस वीडियो में पढ़ा था भूल गया मैं, वीडियो का नाम क्या था, लॉजिकल ऑपरेटर। हमने लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो में देखा था कि ये और किस तरह से काम करता है और एंड किस तरह से काम करता है। तो ये हमने देखा था कि जब और के केस में फर्स्ट वैल्यू जो फॉल्स होती है तब वो आगे बढ़ जाता है ट्रू वाली वैल्यू ढूंढने के लिए। मतलब तो ये वैल्यू फॉल्स ही है, फॉल्स नहीं है, ये वैल्यू फॉल्स ही है, क्योंकि यहाँ पर नल आएगा तो नल एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। तो ये इसको जो फॉल्स ही वैल्यू फर्स्ट मिल जाएगी तब वो आगे चला जाएगा और आगे जो भी वैल्यू होगी, चाहे ट्रूथ ही हो चाहे फॉल्स ही हो, उस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। तो ये कुछ हमने ऐसे देखा था। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स ही है क्योंकि ये नॉट अ नंबर हो जा रही है, तो नॉट अ नंबर एक फॉल्स ही वैल्यू होती है। तो ये आगे चल के इधर ये
आगे जाएगा और नेक्स्ट जो भी वैल्यू है वो चाहे फॉल्स ही होती चाहे ट्रूथ ही होती। अगर यहाँ पर हम अनडिफाइंड डाल देते तो ये अनडिफाइंड यूजर एज के अंदर चला जाता। अभी हम करके देखते हैं, एक बार कैंसिल करता हूँ। ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, तो हमने जो भी यहाँ पे डाला है वो चला जाता है, वो मैटर नहीं करता कि दूसरा ट्रूथ ही है या फॉल्स ही है, वही वैल्यू जाएगी। अगर फर्स्ट फॉल्स ही है तो और के केस में वो आगे बढ़ जाता है, और एंड के केस में वो आगे तभी बढ़ेगा जब फर्स्ट ट्रूथ ही होगी, नहीं तो वो फर्स्ट ही रिटर्न कर देगा। तो हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो और या एंड ऑपरेटर में, तो मैं आई बटन पर यहाँ पर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो के एंड में उसको देख सकते हैं, और या एंड ऑपरेटर में अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो थोड़ा भी। तो ये तो हो गया हमारा जो भी असाइनमेंट हमने दिया था लास्ट वीडियो में, वो अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए होगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी अच्छी बात है। तो हाँ, क्योंकि हमने इस तरह से ऑलरेडी इससे पहले कभी किया नहीं है, लेकिन अब आगे से तुम्हें कोई भी ऑप्शनल वैल्यू डालनी होगी तो और करके कर देना। जब फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी, सेकंड वैल्यू तुम जो भी रखोगे वो चली जाएगी। यहाँ पर मैं अनडिफाइंड चेंज करके 22 कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमने ये देखा था कि ऐसे मतलब ये फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये दूसरी कंडीशन रन होती है, मतलब ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर आके इस कोड को चला देता है, फिर आगे चल के इस वाली कंडीशन को भी चेक करता है, इसको भी सबको चेक करता है। लेकिन आइडियली अगर वो मान लो यूजर किड है तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, हमारे प्रोग्राम को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तुरंत एंड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं एल्स। यहाँ पे तुम्हें ये लगा दो एल्स, बस ये इसके आगे एल्स लगा दोगे तो ये इतना चीज एक माना जाएगा, ये मतलब माना जाएगा कि ये इतना पूरा एक स्टेटमेंट है। तो अगर यूजर की एज 0 से 4 के बीच में आती है तो ये वाली कंडीशन नहीं चेक होगी। मतलब अभी चलो हम सबके आगे एल्स जो भी इफ था उसके आगे एल्स लगा देते हैं, ये एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। तो ये हमने कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर का सारा कोड रन हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर कहीं चेक करने भी नहीं आएगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये चेक करने आता है जब इफ केवल लगा रहता है, तो हर एक कंडीशन को जाके चेक करता है, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन इस केस में इसको चेक ही नहीं करेगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी, आ जाएगा, बोलेगा अब मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम खत्म, मैं आके कंसोल लॉग प्रोग्राम एंडेड ऐसा कर दूंगा। तो अब एक बार हम इसको यहाँ पे डिबगर रखते हैं, डिबगर हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसको कैंसिल एक बार मैं कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो देखना, मैं यूजर का नेम डाल देता हूँ अनुराग, और मैं हूँ अभी 4 साल का, 3 साल का हूँ, ठीक, मैंने 3 साल डाल दिया। अब जैसे ओके करूंगा, ये उन दोनों वेरिएबल्स में देखो, अभी मैं ओके नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या होगा। जो यूजर का नाम है वो आएगा। अब यूजर का नाम ट्रूथ ही है, यूजर का नाम ट्रूथ ही है, तो और सीधा उसी को यहाँ पे डाल देगा। यूजर का नाम नल नहीं है, अनुराग है, तो अनुराग एक ट्रूथ ही वैल्यू होती है, तो उसको यहाँ पे डाल देगा और आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से प्रोकोडर उसके अंदर जाएगा ही नहीं। और सेम इस केस में भी होगा, ये एक नंबर निकल के आएगा 3 एक ट्रूथी वैल्यू होती है, तो सीधा वही ट्रूथी वैल्यू चली जाएगी। और ऑपरेटर में जब पहली ट्रूथी मिल जाती है तो उधर से रिटर्न कर देता है, और एंड में अगर पहली फॉल्सी मिल जाती है, फॉल्स या फॉल्स, तो पहले ही रिटर्न कर देता है उस वैल्यू को। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, फिर ये कंसोल लॉग करेगा, फिर उसके बाद डिबगर आएगा। तो अभी देखना, ये दोनों कंसोल लॉग आएंगे, उसके बाद डिबगर जैसे इनकाउंटर होगा हमारा प्रोग्राम अटक जाएगा, रुक जाएगा। मैं ओके करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर 2 चीज प्रिंट हो गया है, नेम अनुराग, एज 3, ये 2 चीज प्रिंट हो गया है। और अभी भी हमारा प्रोग्राम लटका है, यहाँ पे देखो घूम रहा है गोल गोल, और ये हमारा डिबगर के ऊपर आके हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है उधर आके रुक गया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे तो ये आके इस वाली इफ कंडीशन को चेक करेगा, और ये इफ कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि हमारा एज जो है वो 0 से 4 के बीच में है, 0 से 4 तक उसके बीच में है। तो लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, नहीं,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसको अभी ये कंडीशन अगर इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, ये देखो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा हमारा जो भी डेव टूल्स है कि ये पूरी कंडीशन जो तुमने सेलेक्ट की है ये इतनी चीज़ ट्रू है, ये इतनी चीज़ ट्रू है। और फिर इसके जब ये ट्रू है तो हमारा जो इंजन है इधर आएगा, तो जो हमारी ग्रीन लाइन है इधर आ जाएगी। तो ये देखो मैंने इसको किया, ग्रीन लाइन इधर आई। अभी ये कंसोल लॉग प्रिंट होने वाला है इधर H3 के नीचे, देखना इधर, देखना बहुत कम जगह है, थोड़ा सा और जगह करता हूँ मैं। इधर जगह कम करो तो इधर ज़्यादा करो तो इधर कम हो जाती है, उधर करो तो उधर ज़्यादा हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इतना हमारे लिए सफिशियंट है देखने के लिए। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये आ जाएगा अनुराग इज अ किड। तो यहाँ पर हवर करोगे तो इसकी भी वैल्यू दिखा रहा है, यूजर नेम एक वेरिएबल की वैल्यू दिखाता है इस तरह से। मैं आगे करूंगा, ये देखो अनुराग इज अ किड इधर लिख के आ गया ये। अब फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो ये वाली लाइन रन हो जाएगी, ये वाली लाइन रन होगी। अब देखो सीधा जैसे ही वो लाइन रन हुई आगे की कोई लाइन भी नहीं चेक हुई, क्योंकि हमने एल्स इफ लगाया है। सीधा ये प्रोग्राम एंडेड इधर आ गया है, इन सबको चेक करने की उसने कोशिश भी नहीं की। देखो एल्स इफ ये सब कुछ भी नहीं चेक किया, उसको एक कंडीशन मिल गई, उसने चेक कर लिया, आगे बढ़ गया, खत्म। तो कुछ इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं भाई। मतलब अगर हमें अपना जो आंसर है पहले ही मिल गया है तो आगे जाके क्या पूछने की जरूरत है ना। मान लो तुम्हें एक गांव में मान लो कोई चोर छिपा है या कुछ भी है, मैं बहुत ही वैसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तुम्हें अगर पहले ही घर में जाके चोर मिल जा रहा है तो हर एक घर में पूछने की क्या जरूरत है ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो पहले ही घर में मिल गया है हमें जो भी आंसर है, पहले ही जो भी ब्लॉक है उसी में मिल गया, तो आगे जाके पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सही है, तो एकदम लॉजिकल है, एकदम सही बात है, आगे बढ़ गया सीधा, प्रोग्राम खत्म। अगर फर्स्ट में नहीं मिलता है तो चलो हम कोई एज डालते हैं जो कि थर्ड में आके मिलेगा, यानी कि 18 से 24 के बीच में, तो हम एज डाल देते हैं 20। तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ इसको, और हाँ ये हमारा प्रोग्राम लास्ट वाली लाइन पे अटका है, इसको मैं प्ले कर दूंगा तो ये नॉर्मल जैसे प्ले होता है वैसे प्ले हो जाएगा अपनी स्पीड से। अब उसकी स्पीड कितनी होती है, बहुत ही फास्ट होती है, एकदम लाइटनिंग फास्ट, उस स्पीड से प्ले हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ फिर से, यहाँ पर एज डाल देंगे अनुराग, एज नहीं मैं उल्टा सीधा क्यों बोलता हूँ, नेम डाल देंगे अनुराग और फिर एज डाल देंगे 20 और फिर इसको करेंगे ओके। तो ये हमारा थर्ड वाली कंडीशन के अंदर जाके मैच होगा। तो ये पहले घर में पूछेगा, यानी कि पहले रूम में पूछेगा, फिर दूसरे ब्लॉक में पूछेगा, फिर तीसरे ब्लॉक में पूछेगा, तीसरे में मिल जाएगा, फिर एंड कर देगा प्रोग्राम, आगे नहीं पूछेगा। तो देखो इधर हमारा ये दोनों लाइन प्रिंट हो गया जैसे पहले हुआ था। डिबगर पे आके हमारा ये जो प्रोग्राम है स्टॉप हुआ है। तो ये देखो इधर आके ये हाँ, तो भाई पहले इस रो में चेक करेगा, मतलब ये जो हमारा इफ कंडीशन है इधर चेक करेगा। तो ये देखो इधर चेक किया इसने। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये कंडीशन अगर पूरा सेलेक्ट करोगे तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, पूरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन को भी चेक करेगा, ये पूरी कंडीशन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये दिखाएगा ये फॉल्स है, ये पूरी कंडीशन फॉल्स है। ये जो चीज़ है ये पूरा सेलेक्ट करके देखने का, ये मुझे लास्ट वीडियो में मैंने खुद से ऐसे सीख लिया, ऐसे सेलेक्ट किया और ये आ गया, मुझे पता नहीं था, बस पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। तो हाँ, फिर इस कंडीशन पर जब आएगा तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। देखो ये कंडीशन ट्रू है। तो देखो पहली चेक किया, पहली फॉल्स थी तो दूसरा आके चेक किया, अब ये भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, ये देखो दूसरी भी फॉल्स है, तो आगे बढ़ जाएगा, इसको चेक करके आगे बढ़ जाएगा, उसके अंदर नहीं घुसेगा, आगे आ गया है यहाँ पे। अब इधर देखो ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, अब देखना इसके अंदर जाएगा, हाँ इसके अंदर आ गया फर्स्ट लाइन पे। अभी ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, उधर आया है, बस स्टार्ट करने वाला है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट लाइन रन हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा अनुराग इज अ कॉलेज स्टूडेंट। और फिर इसके आगे जब हम क्लिक करेंगे इस पर तो ये वाली लाइन रन हो जाएगी, और जैसे ये लाइन रन होगी तो उसको पता चल गया चोर मिल गया है अनुराग। तो जो भी मिल गया है, जो भी उसको कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है तो फिर उसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ना तो इसको चेक करेगा ना तो इसको चेक करेगा, वो सीधा एंड पे आ जाएगा। तो अभी जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आगे बढ़ता हूँ, देखना हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी ग्रीन कलर की ये लाइन है, हाईलाइटेड लाइन है ये पूरी। तो अभी देखना ये आ जाएगा ऐसे, ये देखो इधर आ गया, मैंने एक बार क्लिक किया उधर से उठ के इधर आ गया, ना तो इसको चेक किया ना तो इसको चेक किया। तो एक लाइन से चेक होता है
एकदम स्टार्टिंग से चेक होगा, पहला मैच करेगा तो ठीक है, तो पूरे को एंड कर देगा, नहीं तो दूसरे को चेक करेगा, तीसरे को चेक करेगा, फिर ऐसे आगे चलते 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 एंड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट वाले में अगर एल्स लगा दें, एल्स तो क्या होगा, तो फर्स्ट वाले में एल्स नहीं लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला इफ ही होना चाहिए, फर्स्ट वाला इफ होना चाहिए। तो एल्स इफ को केवल इफ के साथ यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला इफ रहेगा, बाकी उसके बाद सारे एल्स रह सकते हैं, एल्स इफ। तो यहाँ पर अगर हवर कर रहे हैं तो देखो डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, मतलब ये कुछ एरर टाइप में दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आके देखोगे कंसोल में और इसको रिलोड करते हैं, ये डिबगर हटा देते हैं, एक बार रिलोड करते हैं, तो ये देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स, कि ये जो भी एल्स लिखा है तुमने ये अनएक्सपेक्टेड टोकन है, टोकन का मतलब होता है वर्ड, तो ये अनएक्सपेक्टेड वर्ड तुमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको हटाओ। तो फर्स्ट वाला इफ रहेगा, उसके बाद एल्स इफ हो सकता है, एल्स इफ हो सकता है। तो यहाँ पर अभी एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अभी एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। एक चीज देखो, जैसे यूज़र एज जो है, यूज़र की एज नॉर्मली हमने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन 45 है। तो हमने क्या किया है, हमने ये बोला है यहाँ पर कि यूज़र की एज अगर ग्रेटर देन 45 है तो हम मान लेंगे रिटायर्ड है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, एक यूज़र आता है या कोई भी आता है, रिलोड करता है पेज को और यहाँ पर डालता है अपना नाम और अपनी एज डाल देता है 200, मतलब इतना डाल देता है 2000। तो यूज़र की एज इतनी है और वो रिटायर हो चुका है। तो अब रिटायर नहीं, कम से कम वो अगर एज इतनी है तो वो तो स्वर्ग में होगा या तो इमॉर्टल होगा, इन दोनों में से होगा। तो हम इसमें कुछ एक और कंडीशन लगाते हैं कि ये यूज़र की एज 45 से हम एक यूज़र के कितने साल तक जी सकता है, तो 120 साल मान लेते हैं, ठीक। तो 120 साल करते हैं यहाँ पे। तो इस पूरे चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ग्रेटर देन हमने 45 किया था, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 45 कर देते हैं, 45 से बड़ा हो या तो 120 से छोटा हो या तो 121 साल से छोटा हो, तभी हम उसको मानेंगे रिटायर्ड, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि वो इमॉर्टल है। तो हम एक दूसरी चीज़ दिखाएंगे। तो मैंने ये बोल दिया 45 से लेके 221 साल तक अगर है तो यूज़र रिटायर्ड मानेंगे, यानी कि वो बूढ़ा है, रिटायर्ड है, नहीं तो इमॉर्टल है। तो हमें एक ऐसी कंडीशन ऐसी दिखानी, ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे लिख के आया इमॉर्टल। तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया था कि यूज़र की 0 से 4 है, फिर उसके आगे 5 से 17 तक चेक किया, फिर उसके बाद 18 से 24 तक चेक किया। तो ऐसे हमने चेक करके यहाँ पे 45 से लेके 21 के बीच में हमने ये चेक किया। तो इसके बाद अगर कोई एज एंटर करता है तो या तो हम बता दें कि यूज़र इमॉर्टल है, तो चलो वो करते हैं। तो इसके बाद यूज़र की जो भी एज है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इस चीज़ को, पूरे चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ग्रेटर देन, यूज़र की एज जो है ग्रेटर देन है 122, 122 साल से अगर बड़ा है, या ग्रेटर देन 121, 121 साल से अगर बड़ा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू कर सकते हैं, 121 साल या उससे बड़ा है, तो हम बता देंगे यूज़र इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो यूज़र जो है वो अमर है, वो नहीं मरेगा। 120 साल तक नॉर्मली कौन जीता है। तो ये, हाँ, तो ये हमने बता दिया यूज़र इज इमॉर्टल। अब इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर चल के कैंसिल में करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी एज डाल देता हूँ 150, 150। तो ये आ गया ये। अच्छा, यहाँ पे रीड्स न्यूज़पेपर है, क्योंकि इस वाले मैसेज को मैंने चेंज ही नहीं किया। तो अनुराग इज इमॉर्टल एंड ही शी रीड्स न्यूज़पेपर, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये सेम चीज़ कॉपी किया था, इसीलिए आ रहा है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। अब एक दूसरा यूज़र आता है, वो क्या करता है, वो अपना नाम डालता है। अब वो वैसे
देखो अपना नाम डालता है और एज डाल देता है -20 नहीं, ये डाल देता है। तो अब ये देखो एज आ गया और इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई। तो हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं कि इस पूरे चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर यूज़र एज <0 है, अगर यूज़र की एज <0 है तो यहाँ पर हम एक मैसेज शो कर सकते हैं। इस पूरी चीज़ को हटा देंगे, प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती। एज एक 0 से लेके आगे ही होती है, एक होल नंबर होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड एज, तो ये हम बोल देंगे। तो अब इससे क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव में एज डालता है तो वो हो जाएगा एक मतलब वो वाला मैसेज प्रिंट होके आएगा। तो अगर मैं अपना नाम डालता हूँ, जो भी नाम हो गया है उल्टा सीधा, तो और फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ -45, तो ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज। यहाँ पर एज ये सब तो दिखा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा जो ब्राउज़र है, इसको ब्राउज़र बोल रहा हूँ, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो चेक करता है इस कंडीशन को। अगर हम यहाँ पर आएंगे, इधर एक डिबगर लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं। अच्छा ये लगा है इधर, तो एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एज डाल देता हूँ -23। अब मैं यहाँ पर ओके अगर करूँगा तो ये देखो मैंने यहाँ पे ओके किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये सीधा डिबगर आ गया यहाँ पे, और एज के अंदर एज जो है हमारा यूज़र एज के अंदर -23 है। तो अब क्या करते हैं, इसको देखो, इसको जैसे जैसे करके आगे बढ़ाएंगे हमारा कोड बढ़ेगा। इस कंडीशन को चेक करेगा, ये भी फॉल्स है, तो सारी कंडीशंस को फॉल्स मिलेंगी। तो इस सारे को चेक करेगा, फॉल्स मिलेगी। अब फिर लास्ट में जाएगा तो लास्ट वाली कंडीशन को भी चेक करेगा कि यूज़र एज क्या 0 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत पड़ी है, तो इस कंडीशन को भी वो चेक कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब हमने और सारी कंडीशन तो ऑलरेडी डाल दी हैं, 0 से लेकर आगे तक की सारी कंडीशन डाल दी हैं। तो ये वाला केस तभी आ सकता है जब यूज़र जो भी एज है एंटर करता है वो 0 से जब कम हो, तभी आ सकता है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी एल्स इफ को हटा देते हैं, मतलब केवल एल्स रखते हैं, बाकी इफ और उसके आगे जो कंडीशन थी उसको हटा देंगे। तो क्या होगा, वो इन सारे कंडीशंस को चेक करेगा और इन सभी कंडीशंस में से जब कोई भी कंडीशन नहीं रन होगी तब इस एल्स को रन कर देगा ये। तो ये करेगा एल्स इफ मतलब हर एक कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं ट्रू है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसको रन करेगा, नहीं तो इसको रन नहीं करेगा। तो अभी हम नॉर्मली आते हैं। नॉर्मली हम एक वैलिड एज डाल देते हैं, यहाँ पर वैलिड एज डाल देते हैं, कितना 12 डाल देते हैं। तो ये देखो इधर आएगा और आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, लेकिन ये स्कूल स्टूडेंट है तो ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इस वाले इफ एल्स इफ के अंदर जाएगा, एल्स इफ ब्लॉक के अंदर ये वाली कंडीशन को रन करेगा और फिर सीधा प्रोग्राम एंडेड पे आ जाएगा, इस एल्स को नहीं रन करेगा, इधर नहीं आएगा। तो देखो प्रोग्राम एंडेड इधर आ गया है। तो जैसे हमने उसको बोला मतलब आगे बढ़े, तो फिर उसको एक कंडीशन मिल गई थी, तो उसने ना तो किसी को चेक किया, ना तो इफ को इस एल्स को रन कराया, सीधा प्रोग्राम को एंड कर दिया उसने। तो अब अगर हम कोई इनवैलिड एज डालते हैं जो कि इन सब में से किसी में नहीं मैच करती है, तो पहले तो सबको चेक करेगा, ये। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ और फिर मैं डालता हूँ -23 एज, फिर ओके करता हूँ। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो इस कंडीशन को चेक किया इसने, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, सबको चेक किया। अभी एक और बाकी है, इसको भी चेक करेगा। तो जब ये सब कुछ नहीं चेक मतलब सब कुछ भी मतलब इनमें से जब कुछ भी नहीं रन होगा, तभी आ जाएगा सीधा एल्स के इस कंसोल वाले लाइन पे।
क्यों, और यहाँ पर कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर उसको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हम इस एल्स बता के हम उसका थोड़ा सा भी थोड़ा सा जो वो जैसे कोई कंडीशन को चेक कर रहा है तो हमारे इंजन का दिमाग लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हमने एल्स बता दिया तो सीधा इस लाइन पे आ गया। अब इधर नहीं रुक रहा है, इन सब केस में इधर रुक रहा था। अभी हम अनफॉर्चुनेटली जावास्क्रिप्ट में जो भी जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऊपर नहीं जा सकते, उल्टा मतलब प्रोग्राम आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जा सकता। तो अगर हमें फिर से मैं अब ये बटन जो है ये ऊपर की तरफ है लेकिन ये भी आगे ही बढ़ेगा। ये देखो मैंने ये किया तो ये उस पूरे फाइल से निकल के दूसरे ही फाइल में आ गया है, तो इसको हटा दो तुम। और हाँ, इससे अब देखो दूसरी फाइल में चला गया तो अब सीधा आगे ही बढ़ रहा है, तो इसको हम नॉर्मली प्ले कर देते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हम ऊपर उल्टा नहीं जा सकते, हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन पीछे नहीं जा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ, फिर से वही सेम चीज़ डालता हूँ, अनुराग और फिर एज -23, फिर एक एक कंडीशन चेक होगी, सारी कंडीशन चेक होगी। अब कोई भी नहीं मैच कर रही है तो इसीलिए सारी को चेक कर रहा है। अब ये भी नहीं मैच हुई, ये भी पूरी फॉल्स है, ये देखो। तो ये इधर आ जाएगा एल्स वाले में। तो अभी तक इस पे ग्रीन लाइन थी, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो ग्रीन लाइन ये एल्स पे नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर बोला गया अगर इन सब में से कोई भी ना चले तो एल्स चला दो। तो इस तरह से अगर इस सब में से कोई भी चल जाता तो एल्स नहीं चलता। तो कुछ इस तरह से चलता है हमारा इफ एल्स और एल्स इफ, इन सबको हम कंबाइन करके एक साथ ही यूज करते हैं। तो नॉर्मली तुम क्या देखोगी कि इतना लंबा इफ एल्स कभी कोई लिखता नहीं है। इतना लंबा अगर एल्स इफ लिखना है तो एक दूसरा चीज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्विच केस। तो स्विच केस के अंदर थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब यही सेम चीज को लिखने के लिए थोड़ा सा आसान होता है, तो इसीलिए हम स्विच केस का यूज करते हैं उसमें। तो इतना लंबा अगर एल्स इफ लिखते हो, स्विच केस लिखते हो, कोई ऑप्टिमाइजेशन के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा सा लिखने में क्लीन रहता है। लेकिन स्विच केस कुछ लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे स्विच केस क्या होता है और उसको यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा और क्लीन कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि स्विच केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन जिस केस में हमें लंबे सारे मतलब इस तरह से काफ़ी लंबा एल्स इफ लिखना होगा, वहाँ पर स्विच केस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। इस तरह से हम बता सकते हैं अपने प्रोग्राम को कि कैसे कंडीशन के बेस पे कोई कोड को रन करना है, किसी को इग्नोर करना है, कैसे स्किप करना है, और एल्स इफ का यूज़ करके हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और तुम देखोगे कि जो भी नॉर्मली कंपनीज में कोड लिखा रहता है तो वहाँ पर ये जो एल्स इफ है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, एकदम अलग से नहीं स्टार्ट होगा। तो ये कोई चेंज नहीं आएगा, वो तुम्हारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस स्टाइलिस्टिक चॉइस होती है। तो मैं यहाँ से हटा के थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा गैप है इसको हटा के ऐसा कर देता हूँ कुछ। तो वैसे पहले ज़्यादा क्लीन था, जो भी हमने पहले लिखा था वो थोड़ा ज़्यादा क्लीन था। ये क्या डिलीट हो गया? जो भी पहले था वो, अरे अच्छा सही तो है, हाँ वो ज़्यादा क्लीन था, ज़्यादा क्लियर लग रहा था। लेकिन ऐसे कंपनीज में लिखा जाता है ताकि ये देखने पे समझ आ जाए कि ये जो इतना पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है ये एक ही कोड है, मतलब एक ही से कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये रन होगा तो ये नहीं रन होगा, मतलब इन सब में से मतलब सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इस तरह से लिखते हैं। नहीं तो लिखने को तुम कैसे भी लिख सकते हो, एकदम सही काम करेगा। तो ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो ये हो गया एल्स इफ और इफ और एल्स, एल्स इफ और एल्स ये तीन तरह के चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें ये इफ पे ही डिपेंडेंट होती हैं, मतलब बिना इफ के एल्स नहीं यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ, इस डिबगर को भी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल/ करूँगा बस सीधा कमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया। हाँ अभी क्या करते हैं हम, केवल यूज़र का नेम प्रिंट करवा रहे हैं और यूज़र की एज प्रिंट करवा रहे हैं, बस इतना करते हैं। ये जो इफ़ होता है इसको हम अभी तक क्या दे रहे थे, अभी तक एक या तो ट्रू दे रहे थे या तो फॉल्स दे रहे थे। हमने यहाँ पर आके देखा था, हमने एक बार, मैं फिर से अनकमेंट करके एक बार दिखा देता हूँ, एक बार यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। हम या तो इफ़ के अंदर ट्रू डाल रहे थे या तो फॉल्स डाल रहे थे। तो यहाँ पर देखोगे इस पूरी कंडीशन को अगर सेलेक्ट करोगे तो ये देखो फॉल्स है, ठीक।
और इस पूरी कंडीशन को अगर सेलेक्ट करोगे तो यह है ट्रू, मतलब ट्रू, मैं से गलती से बोल दिया, ये भी फॉल्स है और ये वाली ट्रू रहेगी। तो ये वाली ट्रू है। तो या तो हम ट्रू बता रहे हैं या तो फॉल्स बता रहे हैं, एफ के अंदर भी और एल्स इफ के अंदर भी। लेकिन हम यहाँ पर केवल ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते हैं, हम अगर चाहें तो हम ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज भी दे सकते हैं, और इफ अपने मन से उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करके अपना काम कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर कुछ एक इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ, तो इफ मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर एक नंबर डाल देता हूं सीधा, इफ 15, इफ 12, ये डाल दिया मैंने। और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूं console log हेलो, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या चीज है, इफ 12 देन console log हेलो ये कौन सी बात हुई यहाँ पे, अगर ट्रू है तो console log करो हेलो, ये 12 क्या है, तो 12 एक ट्रूथी वैल्यू है, मैंने ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू वाले वीडियो में देखा था। तो ये 12 एक ट्रूथी वैल्यू है, तो ये कोड रन होगा, ये एक्चुअल में ये हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा कोड रन होगा। अब यहाँ पर एक डिबगर लगाते हैं, आके इस डिबगर को यहाँ से हटा के ऊपर लगा देते हैं। तो इसका मतलब तो है नहीं कुछ, लेकिन हम चल के देखेंगे कि ये किस तरह से रन हो रहा है। तो एक बार इसको ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये आ गया। अब ये इतना जो है वैल्यू वो 12 है, इस पर एवर करोगे तो 12 है। तो अभी हमारी इफ कंडीशन आएगी, मतलब इफ कंडीशन उसने चेक भी नहीं किया, क्योंकि वहां पर उसको इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऑलरेडी ट्रू मिल गया है, अब उसके अंदर सीधा आ गया है। जब हमारा वो था, ये पूरा था, तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा उसको वेट करने की जरूरत हो रही थी, तो यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर सीधा आ गया है। ये 12 उसको मिल गया, 12 एक ट्रूथी वैल्यू है, तो सीधा वो मान लेगा कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर ट्रू या ट्रूथी दोनों चीज दे सकते हैं। तो इफ 12, तो 12 एक ट्रूथी वैल्यू है, तो इसको कंसोल लॉग कर देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इन दोनों लाइंस को, ताकि हमें बार बार प्रॉम्प्ट को कैंसिल ना करना पड़े। तो अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो आप बताओ क्या होगा, कंसोल लॉग हेलो प्रिंट होगा कि नहीं, मतलब ये हेलो कंसोल के अंदर प्रिंट होगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये रिलोड किया, ये आगे बढ़ा, तो ये जो 0 है ये एक फॉल्सी वैल्यू है, तो इसके अंदर जाएगा ही, ये सीधा इधर आ जाएगा, और इसको ये इवेल्युएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सीधा इसको फॉल्स मिल गया है, तो ये सीधा नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हेलो प्रिंट ही नहीं होगा। अभी देखना, ये सीधा यहाँ पे आ गया है, ये यूजर नेम के अंदर। अच्छा, मतलब ये मैंने बोला था यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी उसके बाद एक लाइन है, तो उसको स्किप करके सीधा इधर आ गया है। डिबगर पे हमारा पॉज था, फिर सीधा इधर आ गया है। तो कुछ इस तरह से। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया, तो अभी एरर आ जाएगी, देखना, नॉट डिफाइंड ऐसा करके एरर आएगी। देखो, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, एरर आ गई। इसको हमने कमेंट कर दिया तो वेरिएबल ही क्रिएट नहीं हुआ। तो इफ 0, तो ये ऐसा कर दो, और हम यहाँ पर एल्स लगा सकते हैं, एल्स सीधा ऐसे, एल्स एस नहीं एल्स। तो यहाँ पर मैं करता हूँ console log वर्ल्ड। तो मैंने और हम जब भी कोड के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं, तो हमें या तो डबल कोट्स यूज़ करना चाहिए या तो सिंगल कोट्स। वैसे दोनों जगह पे सिंगल कोट, या मतलब अगर चेंज कर देते हो सिंगल कोट डबल कोट दोनों, कोई चेंज नहीं आएगा प्रोग्राम में, तुम्हारे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन उसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। या तो सिंगल कोट ही यूज़ करो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम स्ट्रिंग्स के लिए, या तो डबल कोट्स यूज़ करो। सेम केस अगर तुम सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलन मैंडेटरी नहीं होता है, तुम चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अगर तुम अगर लगा रहे हो तो पूरे प्रोग्राम में सब जगह पे लगाओ, अगर नहीं लगा रहे हो तो कहीं भी मत लगाओ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ना लगाऊँ मैं, लेकिन यहाँ पर मैं जब CLG करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लगा के दे देता है मुझे। तो लगा रहने दो, अभी कोई बात नहीं। अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में कि प्रेटियर में एक सेटिंग होती है, उसको चलो अभी कर देते हैं, नहीं तो आगे थोड़ी देर में मैं भूल जाऊंगा। प्रेटियर, हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, ये है प्रेटियर कोड फॉर्मेटर। इसकी सेटिंग्स में जाओगे जब, एक्सटेंशन सेटिंग्स, तो यहाँ पर आएगा सेमी कॉलन, देखो कहाँ गया, प्रेटियर पाथ सेमी कॉलन,
देखो ये सेमी कॉलन आ गया, इसको अनटिक कर दो तो ये सेमी कॉलन नहीं लगाएगा। तो हम जैसे ही फॉर्मेट करेंगे कोड, तो अगर लगा भी होगा तो उसको रिमूव कर देगा। ये हो गया। और ये सिंगल कोट, अरे यार आया था सिंगल कोट, गायब हो गया। ये आ गया सिंगल कोट। तो हम स्ट्रिंग्स के लिए सिंगल कोट यूज करेंगे। तो ये हमने सेटिंग कर दी प्रिटियर के अंदर। तो अब शिफ्ट अल्ट एफ करके जैसे ही फॉर्मेट करेंगे, हमारा जहां भी डबल कोट वाली स्ट्रिंग रहेगी वो सिंगल कोट बन जाएगी। देखो ये डबल कोट है और जहां जहां भी ये सेमी कॉलन है ये सारा हट जाएगा। तो अभी देखना, ये कर दिया, ये हट गया। ये कमेंट से नहीं हटा है, जो भी हमने कमेंट किया उधर से नहीं हटा है। तो क्योंकि वो कमेंट को नहीं फॉर्मेट करता है, बस नॉर्मल कोड को ही फॉर्मेट करता है। तो कमेंट्स में जैसा है वैसा रहेगा। अभी जब अनकमेंट करेंगे तो फिर से फॉर्मेट कर देंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ प्रेफर करता हूँ, सिंगल कोट और बिना सेमीकॉलन का। आपका जो भी प्रेफरेंस है उस तरह से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ, तो ये हो गया। अभी मैंने क्या किया है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो कंसोल करो, कंसोल में कंसोल लॉक करो, नहीं तो वर्ल्ड कंसोल लॉक करो। तो मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ और ये देखो आ गया है, इफ जीरो देन कंसोल लॉग हेलो, अदरवाइज ये। तो ये जीरो जो है एक फॉल्सी वैल्यू होती है, इस पर करोगे तो जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो फॉल्स ही है इंटरनली। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो सीधा एल्स वाले पे आ गया है, ये एल्स वाले पे आ गया। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता तो एल्स वाले पे नहीं जाता, इफ वाले पे जाता और फिर उसके बाद बाहर निकल जाता। तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, एक बार फिर से लोड करते हैं। ये 10 आ गया है, 10 एक ट्रूथी वैल्यू है तो इफ के अंदर सीधा आ जाएगा। अरे ये क्या आ गया है, ये इफ के अंदर आ गया और फिर उसके बाद एल्स के अंदर नहीं जाएगा, सीधा इधर आ जाएगा लाइन नंबर 12 पे। तो देखो हमारा जो ग्रीन लाइन है इधर आ गई लाइन नंबर 12 पे, और फिर इसको कंसोल लॉक करेगी। और यहाँ पर कंसोल में तुम देख सकते हो जो जो प्रिंट हो रहा है, तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा। फिर एरर आ जाएगी, यहाँ पर ये एरर आ गई, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमने दिया। तो नॉर्मली इफ और एल्स का यूज़ ऐसे ही करते हुए देखोगे तुम। तो अगर तुम्हारे पास केवल एक ही कंडीशन है, उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ दिखानी है तो इफ ये कर दो, उस एल्स दूसरी चीज़ कर दो इफ एल्स। और अगर एक बीच में और कंडीशन है तो एल्स इफ यूज़ कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कंडीशन अगर तुम्हें चेक करनी है तो एल्स इफ का यूज़ करो। अगर उससे ज़्यादा कंडीशंस बढ़ रही हैं तो स्विच केस हम यूज़ करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच केस पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हाँ, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। लेकिन अब इसका यूज़ क्या है, इसका कोई यूज़ भी है, मतलब अजीब सा डाल रहे हैं। तो इसको देखोगे तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम इस कॉन्स्ट को कर देते हैं लेट। अभी मैं लेट क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये जो हमने ये प्रो कोडर यहाँ पे दिया है इसको हटा देते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट नेम है इसको हटा देते हैं। तो क्या होगा, जब यूज़र एंटर करेगा अपना नाम तो उसके अंदर आ जाएगा नल, मतलब अगर कैंसिल कर देगा तो हम चेक कर सकते हैं इफ नॉट यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, इस एल्स को अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। एक बार हम अपने पेज को रीलोड करते हैं और कैंसिल करके अपने उसको अपने सोर्सेस टैब में जाके देखेंगे कि क्या आ रहा है। डिबगर जब पॉज होगा तो क्या आएगा। तो देखो यूज़र नेम के अंदर आ जाएगा नल, इसके अंदर आ जाएगा नॉट अ नंबर, ये दोनों चीज़ आ गए और ये दोनों फॉल्सी वैल्यूज हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर तुम कंसोल में आओगे और लिखोगे यूज़र नेम तो ये आ जाएगा नल। अब इसके आगे अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ जो कि होता है नॉट ऑपरेटर, तो क्या करेगा, अगर फॉल्सी वैल्यू है तो उसको ट्रूथ ही कर देगा, मतलब फॉल्सी वैल्यू है तो उसको ट्रू कर देगा और ट्रूथी वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर देगा। तो देखो मैंने नॉट लगा दिया तो ये हो जाएगा ट्रू। तो अब यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया है तो ये पूरी कंडीशन जो है ये इतनी चीज ये हो जाएगी ट्रू। तो अब ये इफ को बस ट्रू ही चाहिए तो इसको ट्रू मिल गया तो ये चीज रन हो जाएगी इस तरह से। तो इफ यूजर नेम नहीं है तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर यूजर नेम अगर नहीं है तो क्या करेंगे, यूजर तो यूजर नेम के अंदर हम डाल देंगे प्रो कोडर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम, है ना। अच्छा अभी चल के देखते हैं क्या होगा।
एक बार कैंसिल करते हैं और फिर हाँ एक बार इसको फिर से कैंसिल करते हैं और फिर यहाँ पर देखोगे तो यूज़र नेम के अंदर अभी नल है, तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने उसके अंदर नॉट ऑपरेटर लगा दिया उसके जस्ट आगे, तो उसको पलट देगा, जो फॉल्सी उसको ट्रू कर देगा और फिर इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा और फिर अभी तक यूज़र के अंदर नल है लेकिन ये असाइन कर देगा प्रो कोडर। तो जब आगे हम बढ़ जाएंगे, देखो इस लाइन से आगे बढ़ गए, अब अगर यूज़र नेम को चेक करोगे तो प्रो कोडर है, ये देखो यूज़र नेम सब जगह पे प्रो कोडर हो गया, यहाँ पे भी प्रो कोडर हो गया। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमें नेम प्रो कोडर लिख के आएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब सेम चीज़ तुम्हें यूज़र एज के लिए करना है इफ़ का यूज़ करके। स्टार्टिंग में मैंने वो बता दिया था यहाँ पे और का यूज़ करके। एक्चुअल में जब करना होगा तो हम और का यूज़ करके ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है और ज़्यादा मतलब क्लीन होता है। वहाँ पे हमें कॉन्स्ट यूज़ करके कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम कॉन्स्ट यूज़ करके नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लेट में कर दिया है। अगर कॉन्स्ट यहाँ पे कर देंगे तो एरर आ जाएगी। देखो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये फिर आगे बढ़ता हूँ तो देखो इधर आया, अब ये एरर आ गई, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल ये दे दिया। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल में हम दोबारा से नहीं असाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इफ़ कर दिया था इसको, मैं इफ़ बोल रहा हूँ, लेट कर दिया था हमने। तो एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ इसको और हाँ, तो कुछ इस तरह से तुम्हें भी करना है उसके लिए, यूज़र एज के लिए। मैं बस इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो हाँ, तो इस केस में तो ऐसा हो गया, बढ़िया है। तो कई बार देखोगे ना लोग इसका दूसरा तरह से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो ही प्रिंट करवाओ यूज़र का नाम, नहीं तो प्रिंट ही मत करवाओ। तो मैं एक बार इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट यहाँ पर था वहाँ तक कर देते हैं, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल जेड नहीं करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट, और हाँ फिर क्या करते हैं हम, ये लगाते हैं इफ़ यूज़र नेम, अगर यूज़र नेम है तो उसका नाम प्रिंट करवाओ, नहीं तो प्रिंट ही मत करवाओ। तो मैं नल या अनडिफाइंड प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमने डिफ़ॉल्ट डाला था प्रो कोडर, तो डिफ़ॉल्ट से अच्छा है तो हम प्रिंट ही ना करवाओ, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है क्योंकि डिफ़ॉल्ट डालना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इस केस में। तो जब तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें अगर यूज़र नेम है तो ही प्रिंट करवाओ, तो देखो ऐसा कर सकते हैं, इफ़ यूज़र नेम तो प्रिंट ये, और इफ़ यूज़र एज तो प्रिंट यूज़र एज। इफ़ यूज़र एज कहाँ गया, यूज़र का एज है, तो ये यहाँ पे क्या चेक करेगा। चलो हम एक बार कैंसिल करके देखते हैं क्या होता है। तो अब इस बार हमारा पूरा ये अभी तक हमारा नाम वो आ रहा था अनडिफाइंड, और वो एक बार मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, यूज़र एज और यूज़र नेम जब हमारा ऐसा था, इसको एक सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं। हमारा कोड जब ऐसा था तो अभी हम जब कैंसिल करेंगे, एक बार कैंसिल करते हैं, ये डिबगर पे आके रुक गया है। डिबगर में इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि डिबगर पे ना रुके, थोड़ा सा फास्ट हो जाए हमारा काम। मैंने कैंसिल किया, देखो ये नल और नॉट अ नंबर। तो हम ये पूरी लाइन प्रिंट ही नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सबको इफ़ के अंदर डाल देंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो पुराना वर्जन था, नया वर्जन हम डाल देते हैं। तो इफ़ यूज़र नेम तो प्रिंट हो, अगर इफ़ यूज़र की एज तो प्रिंट हो। तो अभी देखना ये हमारा पूरा कोड ही नहीं प्रिंट हुआ। तो एक बार डिबगर लगाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। पर मैं डिबगर लगाता हूँ और फिर देखता हूँ, यहाँ पर मैं नाम एंटर करता हूँ, अनुराग। अच्छा, नाम एंटर नहीं करना है, मैं कैंसिल करना है सीधा। तो कैंसिल मैंने किया है। तो अभी देखना ये डिबगर है, यहाँ पे ये कमेंटेड कोड को इग्नोर करेगा, कमेंटेड को चेक नहीं करता है कुछ भी। तो इधर आएगा, इधर देखो ये नल है। अब नल क्या होता है, नल एक फॉल्सी वैल्यू होता है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। तो आगे बढ़ जाएगा, आके मैंने 2 बार क्लिक कर दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ के आ गया, तो यहाँ पे यूज़र एज चेक किया, तो ये भी फॉल्सी वैल्यू है, नॉट अ नंबर, जो कि फॉल्सी वैल्यू है, तो उसके अंदर भी नहीं जाएगा। फिर वो आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा ये दोनों कोड रन ही नहीं हुआ, एकदम बढ़िया है। तो फिर ये प्रोग्राम 100 से रन हो गया। तो कुछ इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र एज हो, मतलब एग्जिस्ट कर रही हो, और यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा हो,
तो ही ये प्रिंट करवाए। अब इसमें एक चीज यहाँ पे वो हो जाएगा, अगर मैंने नाम डाल दिया अनुराग और मान लो भाई मेरी एज 0 ईयर है, तो यहाँ पर मैं ओके अगर करता हूँ तो 0 भी एक फॉल्सी वैल्यू होती है ठीक है, तो 0 फॉल्सी वैल्यू होती है। तो अभी आके देखोगे तो ये यूजर नेम ठीक है, यूजर नेम एक ट्रूथी वैल्यू है क्योंकि एक पूरा स्ट्रिंग है, तो यूजर नेम प्रिंट करेगा, ये यहाँ पर यूजर नेम प्रिंट करेगा। ये देखो यूजर नेम प्रिंट कर दिया, लेकिन यूजर एज 0 है। अब 0 एक फॉल्सी वैल्यू होती है तो उसको प्रिंट ही नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर 0 के लिए तुम अलग से कंडीशन लिख सकते हो कि और यूजर एज इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन ठीक है 0 क्या दिक्कत है अभी, मतलब मैंने बता दिया है कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर फॉल्सी वैल्यू होगी तो कोड नहीं रन होगा, अगर ट्रूथी वैल्यू है तो रन हो जाएगा। तो एक बार हम वैलिड एज डालते हैं दोनों की, नेम और एज, अनुराग एज 23, ये मैंने करके अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे तो देखो ये ट्रूथी वैल्यू है क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग है। एक जो भी एक स्ट्रिंग होती है वो ट्रूथी होती है जब तक कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, तो ये ट्रूथी है तो इसके अंदर का कोड रन होगा। तो ये इफ अपने मन से इसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, उसको ट्रू मान रहा है। तो फिर आगे आ जाएंगे, ये भी ट्रू है, ये 23 है, इसको भी इफ ट्रू मानेगा, फिर उसके अंदर की वैल्यू जो है वो आके रन कर देगा, अंदर का जो भी कोड है ये वाला कोड रन करेगा, एज वाला। तो इस केस में हमारा नेम और एज दोनों नॉर्मली प्रिंट होगा, तो हमें डिफॉल्ट डालने की झंझट भी नहीं करनी पड़ी, हम सीधा वैसे ही कर लिए। तो कुछ इस तरह से हम इफ और एल्स का यूज करते हैं, उसके साथ साथ एल्स इफ का भी यूज करते हैं और एल्स का भी यूज करते हैं। तो इन सब का यूज करके हम एक डिसीजन मेकिंग अपने कोड में बता सकते हैं कि कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती हो तो ये चीज प्रिंट करवा दो, नहीं एग्जिस्ट करती है तो इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इफ और एल्स इफ ये सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वीडियो 2 पार्ट में है, एल्स और इफ ये दोनों, मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने इफ बताया था, दूसरी में मैंने एल्स बता दिया और एल्स इफ भी बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि इफ के अंदर केवल हम ट्रू या फॉल्सी नहीं डाल सकते हैं, हम सीधा ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यूज भी डाल सकते हैं। बेस्ड ऑन ट्रूथी एंड ऑन फॉल्सी वो रन करेगा हमारे कोड को, अगर ट्रूथी है तो रन करेगा, अगर फॉल्सी है तो इग्नोर कर देगा उसको, आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसमें जाके सीधा स्क्रीनशॉट भेज दो अपने कोड का, कोई एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, वहाँ पे तुम जाके पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई ऐसी टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में सीधा बता सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।